नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वो बड़ा ही नास्तिक था, जिसका भगवान में बिल्कुल विश्वास न था। वो कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करता और भगवान से तो मानो उसको चिढ़ ही थी। ऐसा देख उसके माता पिता को बड़ा दुख होता और वे सोचते कि इसका उद्धार कैसे होगा। एक बार उसके घर एक साधु महाराज आए। उसके पिता ने सारी बातें उस विद्वान साधु को बताई और साधु ने कहा कि महाराज, किसी प्रकार इसका उद्धार करो और इसे सही रास्ता दिखाओ ताकि इसका जीवन सफल हो जाए। पिता की बात सुनकर साधु को दया आ गई और उसके घर पूजा पाठ का आयोजन किया। पूरे 3 दिन तक घर पर पूजा होती रही, किंतु उस नास्तिक आदमी ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया और सबके बुलाने पर भी बाहर नहीं आया। साधु महाराज ने पूजा पाठ को संपन्न किया और घर पर ही आदमी के बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही आदमी बाहर आया, साधु महाराज ने उस आदमी की कलाई को जोर से पकड़ लिया। साधु महाराज ने आदमी की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा जिससे आदमी को असहनीय दर्द हुआ और आदमी के मुख से अनायास ही हे राम ये सब निकल गया। साधु महाराज ने आदमी का हाथ छोड़ते हुए कहा, बेटा बन गया तेरा काम। और उन्होंने उसके पिता से कहा, आपके बेटे ने भगवान का नाम लेना सीख लिया है। इसी बीच उस नास्तिक आदमी ने गुस्से से कहा, आज तो मेरा मुख से यह नाम निकल गया, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इस पर साधु महाराज ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, अब तुम भविष्य में चाहे राम का नाम लो या न लो, किंतु एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जो तुमने राम का नाम लिया है भूल कर भी इसका कीमत मत लगाना। इस राम के नाम को कभी बेचना मत। अगर कोई इसके बदले में कुछ मांगने को कहे तो कहना, इसके बदले में जो भी मिलता हो वो मुझे दे दो। ऐसा कहकर पंडित वहां से चले गए। कुछ दिनों पश्चात जब उस आदमी का अंत समय आया और उसकी मृत्यु हुई, तब वह यमराज के समक्ष जाता है तो यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, इस आदमी के पाप और पुण्य बताए जाएं। चित्रगुप्त ने कहा, हे यमदेव, इस आदमी ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, किंतु एक बार विपत्ति की घड़ी में राम का नाम लिया है, किंतु इस राम नाम के बदले इसे क्या पुण्य मिलना चाहिए ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यमराज ने कहा, एक बार भगवान राम का नाम इस मानव ने लिया है, किंतु यह हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या फल इस मानव को देना चाहिए। तब यमराज ने आदमी से पूछा, तुमने सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में राम का नाम लिया है, हम यह निर्णय तुम पर छोड़ते हैं, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। ऐसा सुनते ही आदमी को अचानक उस साधु की बात याद आ गई कि जब भी तुम्हें कोई इस राम नाम की कीमत मिले तो इसे बेचना मत। अगर कोई इसके बदले में कुछ मांगने को कहे तो कहना, राम नाम के बदले में जो भी मिलता हो वो मुझे दे दें। ऐसा सोचते हुए आदमी ने कहा, हे यमराज, इस राम नाम के बदले जो भी फल मिलता हो मुझे प्रदान करें। यमराज और चित्रगुप्त दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। अंतिम में हार कर दोनों ने सोचा कि क्यों न इसका उत्तर ब्रह्मा जी से पूछा जाए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आदमी को साथ लेकर अपने रथ में सवार होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया। ऐसा सुन ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हमें भी नहीं पता कि एक बार राम का नाम जपने पर आदमी को क्या फल मिलना चाहिए, क्योंकि हमने तो कभी राम का जाप किया ही नहीं। मेरे चारों मुख हमेशा चारों वेदों के उच्चारण में ही व्यस्त रहते हैं। इसका उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं, क्योंकि महादेव ही हमेशा राम का नाम जाप करते हैं। तो चलिए महादेव से ही पूछा जाए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त और वह आदमी रथ पर सवार हुए और महादेव के पास गए और सारा वृतांत महादेव को फिर से सुनाया। उस पर महादेव ने कहा कि मैं राम का नाम जपता तो जरूर हूँ, लेकिन एक बार राम का नाम लेने का क्या फल होता है इसका उत्तर मैं देने में असमर्थ हूँ। क्यों न ये जिसका नाम है उसी से पूछा जाए। फिर क्या था, अंत में सभी एक साथ रथ में बैठकर भगवान विष्णु के समक्ष जा पहुँचे
और सभी ने भगवान विष्णु से पूछा, इस मानव ने एक बार और सिर्फ एक बार ही राम का नाम लिया है, इसका इसे क्या फल मिलना चाहिए? हम सभी थोड़े असमंजस में हैं। ऐसा सुन भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, इस व्यक्ति ने एक बार राम का नाम लिया और इसके बदले में इसे ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात दर्शन हो गए। इससे अधिक फल इस जीवन में और क्या चाहिए? जब एक बार जीव हमारे पास आ जाते हैं फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। त्रिदेवों के दर्शन से ही इसके सारे पाप धुल गए। अब आप लोग अपने अपने धाम को चले जाइए और इसे हमारे पास रहने दीजिए। जब एक बार राम का सुमिरन करने से आदमी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पा लिया तो सोचिए नित्य नाम राम का लेने से जीवन में कितना सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी समय मिले दोस्तों, मन ही मन जय श्री राम के नाम का जाप करते रहें। और अगर आपको हमारी ये ज्ञान भरी रोचक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।